हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद तो यही है यार, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और हमने दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालना सीखा था। और आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब ये था कि जब हमने दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकाला था तो हमने ये भी कहा था कि ये आंसर आपके फिक्स नहीं है, आंसर और भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स दो रेशनल नंबर्स के बीच में ढूंढे जा सकते हैं। आज हमारे बोर्ड पर कुछ 5-6 करीब रेशनल नंबर्स मैंने लिख रखे हैं। हम जैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व किया करते थे बिल्कुल वैसे ही हम नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर में डिवाइड लगाएंगे। a/b का मतलब होता है नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले में डिवाइड लगाएंगे, और बड़े इंटरेस्ट के साथ और बड़े मज़े के साथ हम ये काम करने वाले हैं। तो आइए भाई, 5 का 25 में डिवाइड लगाते हैं। तो आप कहोगे सर 5 से 25 में डिवाइड लगाते हैं, तो आप कहोगे सर 5 5 जा 25 एंड द रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज 0। तो सर क्वेश्चन कितना आया? 5। इसका मतलब ये है कि ये एक बार भाग देने के बाद इसका रिमाइंडर 0 हो गया और ये यहीं ख़त्म हो गया। इसका आंसर 5 पे ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया ये। ज़रा इसको देखिए, 5 से 1 में डिवाइड लगाना है तो 5 से 1 में डिवाइड लगाएंगे। ज़रा 1 में नहीं जाएगा तो एक दशमलव लेंगे और एक 0 लगाएंगे। अब चला जाएगा क्या? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड द रिमाइंडर इज 0। आप देखा आपने पॉइंट के बाद में एक डिजिट आई और उसके बाद में रिमाइंडर 0 मिल गया, तो डिवीज़न हमारा ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आंसर आ गया हमारे पास 0.2। अब ज़रा इसे देखिए, अब ज़रा इसे देखेंगे। आप जानते हैं कि 100 से 9 में डिवाइड लगाएंगे। आप 100 से 9 में अगर डिवाइड लगाएंगे तो 9 में नहीं जाएगा, तब आप एक डेसिमल लगा करके एक 0 ले लेंगे। लेकिन अब भी नहीं जाएगा तो फिर एक 0 और लेंगे हम, और इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पर हमें इसके लिए एक 0 पे करना पड़ेगा, तब हम यहाँ 0 ले पाएंगे। ठीक है ना? टैक्स देना पड़ेगा एक 0 का। अब हम 100 9 जा 900 और रिमाइंडर हो गया 0। यानी हमारी डिवीज़न की प्रोसेस डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद ख़त्म हो गई सर? 2 डिजिट के बाद ख़त्म हो गई। तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि सर इसका आंसर आया 0.09। अब ज़रा इसको देखते हैं, 1/3। अब मेरे को 3 से डिवाइड लगाना है 1 में, 3 से डिवाइड लगाना है 1 में। आप जानते हैं कि अगर मैं 3 से 1 में डिवाइड लगाऊंगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि डिवीज़र बड़ा है और डिविडेंड छोटा है। तब मैं एक डेसिमल लगा के 0 लूँगा यहाँ। अब चला जाएगा भाग 3 3 9, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। फिर एक 0 हम यहाँ ले लेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद में एक 0 हम अपने खुद से ले सकते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा लेनी है 0 तो हमें एक टैक्स पे करना पड़ेगा, एक 0 का इधर यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन अभी हम एक 0 खुद से ले सकते हैं। फिर आपने कहा 3 3 9, शाम भैया रिमाइंडर आ गया 1। उसके बाद में फिर हमने 0 ले ली, 3 3 9, शाम भैया रिमाइंडर आ गया 1। फिर हमने 3 बार किया 9 और शाम भैया रिमाइंडर आ गया 1। ये रिमाइंडर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है क्या? यहीं से रिमाइंडर आप देख रहे हो बार बार रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर रिपीट हो रहा है और ये क्वोशंट भी बार बार रिपीट हो रहा है, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसका आंसर है श्याम भैया 0.333 ... क्योंकि ये तो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तब श्याम भैया बोलेंगे आपसे कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये तो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि इसमें बार बार रिमाइंडर रिपीट हो रहा है और डिवीज़न प्रोसेस वहीं से रिपीट होना शुरू हो जाती है जहाँ से हमने शुरू की थी। अब ज़रा इसको देख लेते हैं भाई, 1/7 को देखिए। 7 से 1 में डिवाइड लगाते हैं, 7 से 1 में डिवाइड लगाते हैं, तो एक डेसिमल लगा के मैंने यहाँ 0 ले लिया। अब आप कहोगे भैया 7 बन जा 7, बहुत सही। माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, आप एक 0 खुद से ले सकते हैं। फिर 7 4 जा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है? मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ऊपर, 7 में जो 7। अब आप कहोगे 7 4 जा 28, माइनस करेंगे आप तो 2 आ जाएगा। फिर आप एक 0 खुद से ले लेंगे। फिर आप कहोगे सर 7 दूनी 14,
माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। उसके बाद में आप फिर एक जीरो ले लेंगे, फिर आपको हो गया सर 7 8 जा 56, फिर आप माइनस किया आपने तो आपको मिल गया कितना यहाँ से 4, फिर आपने एक जीरो ले लिया, फिर आपने देखा 7 5 35, फिर माइनस किया तो आ गया 5, फिर आपने जीरो ले लिया, फिर आपने डिवाइड दिया 7 7 जा 49 और इस बार माइनस करने के बाद रिमाइंडर आ गया 1। और आपको अगर ध्यान हो तो हमने 1 से ही शुरू किया था और हम 1 पे ही लौट आए हैं। अगर मैं आगे डिवीजन बढ़ाऊँ, यहाँ बढ़ा लेता हूँ तो देखिए क्या होगा, 1 आप जीरो लगाएंगे 10, ये वही बन गया जहाँ से हमने शुरू किया था, 10 से शुरू किया था वही आ गए हम। तो आप फिर कहोगे सर फिर दोबारा से 7 1 जा 7, फिर 3 बचेंगे, फिर जीरो लगाओगे, फिर 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, फिर जीरो लगाओगे, फिर 7 2 जा 14। गौर कर रहे हो भाई कि सर एक बात पकड़ में आ रही है कि ये यहाँ से रिपीट हो गया, ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक हुई थी अब ये यहाँ से दोबारा से क्या हो गई, रिपीट होना शुरू हो गई है, रिपीट होना शुरू हो गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसमें हो रहा था रिपीट, बिल्कुल वही प्रक्रिया यहाँ भी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा था, देखिए 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ 3 3 3 तो 3 रिपीट होना शुरू हो गया था, यानी एक ही रिमाइंडर जो हमने किया था एक स्टेप के बाद ही रिपीट होना शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ कितने स्टेप के बाद हुआ है, आप देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद में फिर रिपीट होना शुरू हुआ है। तो इसमें 6 स्टेप के बाद रिपीट होना शुरू हुआ है और इसमें 3 स्टेप के बाद रिपीट, एक स्टेप के बाद रिपीट होना शुरू हो गया था, सॉरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि श्याम भैया इसका आंसर हो गया 0.142857 और इसके बाद में फिर यही रिपीट होगा 142857 142857 डॉट डॉट डॉट। समझ रहे हैं क्या, ये सेम टू सेम ऐसे ही रिपीट होता चलेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अब जरा स्कोर देख लीजिए 22/7, इस डिवीजन कोड देख लेते हैं भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ 22/7। तो करें भाई 7 से 22 में भाग लगाएं, 7 या 21, 1 बच गया 0। ओ भाई साहब देख रहे हो, आप भी गौर करो क्या ये वाली प्रोसेस और ये वाली सेम नहीं हो गई, यहाँ भी हम 10 में 7 से डिवाइड लगा रहे थे, सेम वही आ गया। 1 बचा, हमने पॉइंट लगा के 0 ले लिया, फिर 7 1 जा 7, फिर 3 बचा, फिर 0 ले लिया, 7 4 जा 28, फिर 2 बचा 0 ले लिया, 7 2 जा 14, फिर 6 बचा 0 ले लिया, 7 8 जा 56, फिर 4 बचा 0 ले लिया, 7 5 जा 35, फिर क्या बचा 5 बचा, फिर 0 ले लिया, 7 7 जा 49 और फिर लौट के कहाँ गए 1 और ये प्रोसेस फिर रिपीट हो गई यहाँ से, अभी यहाँ से रिपीट हुई। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ से 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 ये ऐसे ही रिपीट होता चलेगा। तब तो मैं आंसर लिख सकता हूँ कि श्याम भैया इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.142857 142857 और ये ऐसे ही रिपीट होता चलेगा। बताइए क्या ये कभी खत्म होगा, क्या ये कभी खत्म होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब जितने एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ थे उनसे हमें एक चीज पकड़ में आ रही है, बोले श्याम भैया क्या, देखो कहानी पकड़ना भाई ठीक से, कहानी ये पकड़ में आ रही है कि जब हम रेशनल नंबर्स को ट्राई कर रहे हैं ना भाग दे के, नीचे वाली से ऊपर में भाग दे रहे हैं, तो 3 चीज, 2 केस बन रहे हैं, दो केस बन रहे हैं हमारे पास। क्या, या तो खत्म हो जाता है ये डेसिमल हमारा, यानी डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाता है 0, या फिर रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता, रिमाइंडर रिपीट होता है। क्या होता है, रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता, रिमाइंडर रिपीट होने लगता है। तो 2 केस बनते हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया कभी 0 नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ रिपीट हुआ। यहाँ रिमाइंडर क्या हुआ रिपीट हुआ। इस वाले केस में हमने देखा रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ रिपीट हुआ, यहाँ भी रिमाइंडर रिपीट हुआ। इस वाले केस में हमने देखा 22/7, यहाँ भी रिमाइंडर क्या हुआ सर रिपीट हुआ, रिमाइंडर रिपीट हुआ। तो मैंने तरह तरह के रेशनल नंबर्स आपके सामने रखे एग्जांपल के तौर पे, और आपने जब उनके डिवीजन किए तो आपने एक चीज एनालिसिस करी, और वो क्या एनालिसिस करी, वो आपने ये एनालिसिस करी सर कि भैया
कभी रिमाइंडर 0 होगा और कभी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो क्या होगा सर, रिपीट होगा। दो केस हमने सीखे। चलिए इनको अब समराइज कर लेते हैं दोनों को फटाफट से। तो भाई देखिए, जब भी मैंने किसी भी रेशनल नंबर को काय में बदल दिया, डेसिमल एक्सपेंशन में बदल दिया, काय में बदल दिया मेरे बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन में बदल दिया, यानी हमने उसका डेसिमल में चेंज किया उसको, तो हमारे पास दो केस बने। केस फर्स्ट क्या बना, केस फर्स्ट बना व्हेन r इज इक्वल टू 0, और केस सेकंड क्या बना प्यारे बच्चों, केस सेकंड हमने देखा व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है और एक में केस में रिमाइंडर 0 नहीं होता है। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो उस केस में फिर क्या होता है सर, जो डेसिमल है, आप कहोगे सर जो डेसिमल है ना सर वो खत्म हो गया, यानी डेसिमल आगे नहीं बढ़ता, डिवीजन प्रोसेस बंद हो जाती है, यानी डेसिमल क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट को हिंदी में कहते हैं खत्म होना या समाप्त होना, इसको हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों समाप्त होना, यानी डेसिमल क्या हो गया, समाप्त हो गया, डिवीजन प्रोसेस समाप्त हो गई, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर रही है, एक जगह आकर रिमाइंडर 0 हो गया और उसके बाद में डिवीजन प्रोसेस फिनिश हो गई, खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो था, हमने देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, आपने देखा सर डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अच्छा इस वाले केस में क्या हुआ सर, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हुआ, तो क्या हुआ सर, रिपीट होना शुरू हो गए, सम डिजिट स्टार्टेड रिपीटेड, सम डिजिट्स स्टार्टेड रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हुआ, चलता रहा, लेकिन एक जो स्पेशल चीज हुई वो ये हुई कि सर उसकी कुछ डिजिट, उसके जो डिजिट थे डेसिमल एक्सपेंशन के, वो क्या होना शुरू हो गए, रिपीट होना शुरू हो गए, रिपीट होना शुरू हो गए। तो बेटा इसके आधार पे केस 1 और केस 2 के ही अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को हमने दो तरीके में बांट दिया, दो तरीके के रेशनल नंबर हमने डिवाइड कर लिए। कौन कौन से, एक वो जो टर्मिनेट हो जाते हैं कुछ डिजिट के बाद, भाई वो फाइनाइट डिजिट के बाद, मैं कहूंगा कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाती है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। और दूसरा केस वो है जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है, लेकिन कुछ डिजिट्स के बाद रिमाइंडर क्या करना शुरू कर देता है, रिपीट करना शुरू कर देता है। तो इससे हमने दो तरीके के रेशनल नंबर पता कर लिए। तो रेशनल नंबर को हम दो जगह डिवाइड करेंगे भाई। हाँ जी, तो रेशनल नंबर्स इनको हम दो जगह डिवाइड कर लेंगे। किस किस में डिवाइड कर लेंगे, एक होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो समाप्त नहीं होंगे। लेकिन ये समाप्त साथ क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या कर रहे हैं, रिपीटिंग, बार बार लौट रही हैं इनके कुछ डिजिट्स। और रिपीटिंग को ही मेरे प्यारे बच्चों एक नाम से और बुलाते हैं रिकरिंग। रिकरिंग माने भी बार बार आना है या बार बार लौटना, रिकरिंग माने भी बार बार लौटना, यानी बार बार जो चीजें आती हैं तब हम कहते हैं कि रिपीट कर रही है या रिकरिंग कर रही है, रिकरिंग डिजिट्स कहते हैं। समझ गए क्या? तो दो तरीके के हमने रेशनल नंबर डिवाइड कर लिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इस वाले केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, कुछ स्टेप के बाद आफ्टर सम स्टेप्स रिमाइंडर इज 0। यहाँ पे कभी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा, ठीक है जी, बल्कि क्या करेगा, रिपीट करेगा, रिमाइंडर रिपीट करेगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरह के हमने दो पार्ट में रेशनल नंबर्स को ब्रेक कर लिया। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहां लिख रहा हूं, आप
डिवाइड की जो प्रोसेस अभी हमने जैसे की थी पहले, बिल्कुल उसी तरीके से आपको डिवीजन प्रोसेस करनी है और आपको पता करना है कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का है। ठीक है, आपको ये पता करना है। लिखेंगे भाई, ये मैंने क्वेश्चंस लिख दिए आपकी स्क्रीन पर, आपको इनको सॉल्व करना है। और प्यारे बच्चों, इनके जो आंसर्स हैं क्या लिखना है, इनके सामने तो इसका डिवीजन करने के बाद जो आंसर है वो लिखना है, प्लस ये भी बताना है, क्या बताना है, प्लस ये भी बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग था या और नॉन टर्मिनेटिंग था, क्या था आप वो भी लिखेंगे। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, पूरा बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है जी, इन दो चीजों में से कोई एक होगा, आप वो भी लिखेंगे, प्लस इसका आंसर भी लिखेंगे कि क्या डेसिमल में क्या आंसर आ रहा है। अगर रिपीट करती हैं तो अब जैसे मैंने लिखा था डॉट 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 करके, जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए वहां से आप लिखना शुरू कर दोगे। नाम जरूर लिखोगे, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। इसी के साथ इस प्यारी सी क्लास को मैं समाप्त करता हूं। अगर आप चैनल पर नए ही, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा कोर्स 9th क्लास का, 10th क्लास का भी इस चैनल पे मैं कराऊंगा, 11th 12th भी कराऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप भी कृपया करके हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।